देखिए साथियों, आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सूचना तकनीकी के जो 4 टॉपिक है, सूचना तकनीकी के आधार, उपकरण या टूल्स, अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव, ये जो 4 टॉपिक है, इन चारों टॉपिक को अलग अलग टॉपिक के अनुसार एक नोट्स पैटर्न के आधार पर यूट्यूब पर करवाया जाए, ताकि हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा काम हो जाए। तो बिल्कुल मैंने आपका ये जो कहना है इसको माना है और इसकी आज शुरुआत कर रहे हैं हम। आज का जो पहला टॉपिक है वो है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, और ये जो नोट्स है वन लाइनर प्रश्नों के रूप में, वन लाइनर जो प्रश्न है उसके रूप में बनाए गए हैं। तो आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो नोट्स है मैं PDF के रूप में आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, और जैसे हम नोट्स को बार बार पढ़ते जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से सवाल बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये जो नोट्स पैटर्न के आधार पर है और प्रश्न टाइप में है, तो यहाँ से वो समस्या खत्म होती है कि सवाल कैसे बनेगा। बिल्कुल ये प्रश्न टाइप में ही है। तो देखिए शुरू करते हैं, बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाओं एवं डाटा के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन। प्रेषक यानी सेंडर एवं प्राप्तकर्ता रिसीवर के बीच डाटा संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम आवश्यक है, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? प्रेषण माध्यम अथवा संचार चैनल। नेक्स्ट देखिए, प्रेषण माध्यम यानी ट्रांसमिशन मीडिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में, तार वाले माध्यम और बेतार वाले माध्यम। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न बनाए गए जो RBSC की 9th क्लास की बुक है उसको बेस के रूप में लिया गया और वहीं से लगभग मैटर कवर किया गया, और वो बहुत ही शानदार एक ऑथेंटिक बुक है। नेक्स्ट देखिए, तार वाले प्रेषण माध्यम के कौन से प्रकार है? प्रेषण माध्यम को जो 2 भागों में बांटा गया है, एक तो तार वाले और एक है बेतार वाले। तो जो तार वाले प्रेषण माध्यम है उनमें कौन कौन से है? देखिए इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, प्रकाशीय तंतु केबल, ये जो 3 प्रकार है ये तार वाले प्रेषण माध्यम के प्रकार है। फिर देखिए बेतार वाले प्रेषण माध्यम के प्रकार कौन से? तो इसमें आएगा रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग प्रसारण, उपग्रह संचरण, अवरक्त किरण संचरण, वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी, ब्लूटूथ और माइक्रोवेव। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि तार वाले प्रेषण माध्यम का कौन सा प्रकार नहीं है, 3 यहाँ से दे देंगे और चौथा इनमें से आएगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होने वाला सबसे पुराना और सस्ता साधन है। नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होने वाला सबसे पुराना और सस्ता साधन कौन सा है? ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल। OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है? डाटा संचरण केबल है। OFC क्या है? एक डाटा संचरण केबल है। तार वाले डाटा संचरण माध्यमों में ये सबसे महंगा साधन है। नेक्स्ट है, उपग्रह, ये संचार उपग्रह सामान्यतः भूमध्य रेखा से कितनी ऊंचाई पर एक भू स्तर कक्षा में स्थापित होते हैं? जो संचार उपग्रह सामान्यतः भूमध्य रेखा से कितनी ऊंचाई पर भू स्तर कक्षा में स्थापित होते हैं? 36,000 किलोमीटर। टेलीविजन एवं म्यूजिक सिस्टम के रिमोट में संचरण के लिए उपयोग होता है अवरक्त किरणों का। टेलीविजन एवं म्यूजिक सिस्टम के रिमोट में किस प्रकार के संचरण का उपयोग होता है? अवरक्त किरणों का। नेक्स्ट देखिए, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर को बिना तारों के जोड़ने का काम करने वाली वर्तमान की सर्वाधिक लोकप्रिय तकनीक है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क नाम से जाना जाता है किसको? वाईफाई को। जो वाईफाई है यह वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानी जाती है। वाईफाई एलायंस कंपनी का ट्रेडमार्क है, ये एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा। वाईफाई एलायंस कंपनी का ट्रेडमार्क है। नेक्स्ट है, वाईफाई संचार में 802.11 नेटवर्किंग मानकों का उपयोग किया जाता है। वाईफाई संचार में 802.11 नेटवर्किंग मानकों का संचार ये उपयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर है,
एक हैंडसेट को मोबाइल फ़ोन या एक कंप्यूटर माउस से कुंजीपटल प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्लूटूथ का। एक हैंडसेट को मोबाइल फ़ोन, एक कंप्यूटर माउस, कुंजीपटल या प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ब्लूटूथ का। डाटा संचरण के लिए काम में दिए जाने वाले विद्युत संकेत कितने प्रकार के होते हैं? डाटा संचरण के लिए काम में दिए जाने वाले जो विद्युत संकेत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो एनालॉग और दूसरा है डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल। एक टेलीफोन सिस्टम किस प्रकार के डाटा संचरण का उदाहरण है? जो टेलीफोन सिस्टम है वह किस प्रकार के डाटा संचरण का उदाहरण है? एनालॉग। कंप्यूटर किस प्रकार का डाटा काम में लेता है? डिजिटल डाटा। तो जो कंप्यूटर है वो डिजिटल डाटा काम में लेता है। नेक्स्ट है, डाटा संचरण से पहले कंप्यूटर द्वारा भेजे गए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलना क्या कहलाता है? डाटा संचरण से पहले कंप्यूटर द्वारा भेजे गए जो डिजिटल संकेत है उनको एनालॉग संकेतों में बदलने की जो क्रिया वो क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन। डाटा संचरण से पहले कंप्यूटर द्वारा भेजे गए एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलना क्या कहलाता है? डीमॉड्यूलेशन। देखिए ऊपर वाला और ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इसमें पूछा था डिजिटल जो संकेत उनको एनालॉग संकेतों में बदलना क्या कहलाएगा? मॉड्यूलेशन। और इसमें पूछा है एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलना। यहाँ डिजिटल संकेत उनको एनालॉग में बदलना और यहाँ है एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलना, डीमॉड्यूलेशन। फिर नेक्स्ट देखिए, डाटा संचरण के लिए कई स्वतंत्र कंप्यूटरों को किसी माध्यम से एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर व उपकरणों के बीच के संचार माध्यम को क्या कहते हैं? लिंक। कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर एवं उपकरणों के बीच के जो संचार माध्यम है उसको लिंक कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसके माध्यम से उपयोक्ता सभी प्रकार के डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं? तो वो कौन सा माध्यम है? नेटवर्क। नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को उसके विस्तार की दूरी के आधार पर कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कंप्यूटर की 3 श्रेणियां, ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं? जिन श्रेणियों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है वो 3 श्रेणियां हैं, लेन, मेन और वेन। लेन का अर्थ है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन से तात्पर्य मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क और वाइड, ये वेन से तात्पर्य वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो तीनों है इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी कार्यालय, कारखानों आदि में प्रयुक्त नेटवर्क है। यानी एक सीमित क्षेत्र में जो नेटवर्क प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर देखिए, लेन में डाटा संचरण की गति होती है। लोकल एरिया जो नेटवर्क है इसमें डाटा संचरण की गति क्या होती है? 10 से 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड। 10 से 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड। फिर आगे नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, किसी, यहाँ पे ये मात्रा में मिस्टेक है, किस नेटवर्क की भौगोलिक सीमा अत्यधिक विस्तृत होती है? कौन से नेटवर्क की जो भौगोलिक सीमा है वो अत्यधिक विस्तृत होती है? वेन की, वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए यहाँ पे पीछे हमने देखा था जो एक सीमित क्षेत्र में जो भौगोलिक नेटवर्क फैला है वो है लेन, और विस्तृत क्षेत्र में जो फैला नेटवर्क है वो है वेन, WAN, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए आगे, किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीकों को कहते हैं? किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर यानी आपस में जोड़ने का जो तरीका उसको क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। प्रमुख टोपोलॉजी कौन सी है? प्रमुख टोपोलॉजी के प्रकार कौन कौन से? देखिए इसमें पहला है रेखीय या बस टोपोलॉजी,
वृत्ताकार या वलय टोपोलॉजी, तारा टोपोलॉजी, वृक्ष टोपोलॉजी, ग्राफ या जाल टोपोलॉजी। तो ये 5 टोपोलॉजी के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, कौन सी टोपोलॉजी पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है? कौन सी टोपोलॉजी पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए अधिक उपयुक्त है? वलय टोपोलॉजी यानी रिंग टोपोलॉजी। वे उपकरण या इकाई जो कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होती है। कौन सी है वो? नेटवर्क युक्तियाँ। वे उपकरण या इकाई जो नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होती है, नेटवर्क युक्तियाँ। मोडेम क्या है? एक नेटवर्क युक्ति या उपकरण। मोडेम क्या है? एक नेटवर्क युक्ति। नेक्स्ट है, प्रमुख नेटवर्क युक्तियाँ कौन कौन सी है? देखिए, मोडेम है, पुनरावर्तक यानी रिपीटर, ब्रिज है, राउटर है, गेटवे, होस्ट, RJ45 संयोजक, ईथरनेट कार्ड, नोड, हब, बैकबोन, स्विच। तो ये सभी नेटवर्क युक्तियों के उदाहरण है। फिर देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य क्या है? देखिए, इसमें साधनों का मिलकर उपयोग करना, संचार माध्यमों के रूप में, विश्वसनीयता व उपलब्धता और लागत में कमी। तो ये सभी कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग क्या है? तो दूर दराज की सूचना तक पहुंच, फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन सेवाएं। तो ये सभी कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग है। बिल्कुल यहाँ से सवाल एग्जाम में बनेगा। तो इसके जो उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग क्या है, इनको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है, किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है जबकि वह अन्य कंप्यूटरों से जुड़ा है। एक कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है जब वह अन्य कंप्यूटरों से जुड़ा हो, ये ध्यान में रखिएगा। फिर है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाओं एवं डाटा के आदान प्रदान को कहा जाता है डाटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, संचार माध्यम जो सबसे तीव्र है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? क्लेड। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? 3। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर ये संकेत प्रेषित कर सकते हैं? तो इनकी संख्या है 3। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ का। नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है इंटरनेट को, इंटरनेट को। IP से तात्पर्य है, IP से क्या तात्पर्य? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP से तात्पर्य इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, TCP की फुल फॉर्म क्या है? TCP की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आगे देखिए, इंटरनेट का प्रारंभ किस दशक में हुआ? 1960। 1960 के दशक में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक व दिशा निर्देश तय करने तथा अनुसंधान करने वाले समूह कहलाता है। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक व दिशा निर्देश तय करने वाला तथा अनुसंधान करने वाला जो समूह है वो क्या कहलाता है? W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
4G में जी से तात्पर्य क्या है? 4G जैसे हम नेटवर्क यूज में लेते हैं ना, 4G 3G 5G, उसमें 4G में जी से तात्पर्य क्या है? जनरेशन, जैसे थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आदि। तो जी से तात्पर्य जनरेशन। नेक्स्ट है ISP में एस से तात्पर्य क्या है? सर्विस। ISP में एस से तात्पर्य सर्विस यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब है, क्या है? एक प्रकार का डाटाबेस। कंप्यूटर के लिए विश्वव्यापी कनेक्शन। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का डाटाबेस है जो कंप्यूटर के लिए विश्वव्यापी कनेक्शन का काम करता है। फिर देखिए इंटरनेट पर किसका उपयोग हम यानी इंटरनेट पर किसका उपयोग कर हम किसी पृष्ठ को एक्सप्लोरर कर सकते हैं? तो वो साधन है ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। तो साथियों आज का जो सेशन इसमें हम कुल ये देखिए 60 प्रश्न कवर कर चुके हैं। तो बहुत ही शानदार प्रश्न थे। आप वीडियो को पूरा देखें और ये जो प्रश्न है बिल्कुल सभी प्रश्न एग्जाम में आने लायक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।